हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। आई एम एडवोकेट अविनाश। आज संडे है तो मैं सोचा एक वीडियो बना दी जाए। एक्चुअली मेरे को एक टेक्स्ट भी आया था मेरे इंस्टाग्राम पर कि यंग लॉयर हूँ और मुझे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए क्या ये सही रहेगा? बिकॉज मुझे अभी कोई प्लान नहीं है मेरे पास कि क्या होगा आगे, मैं प्रैक्टिस में टिक पाऊँगा या नहीं टिक पाऊँगा। तो मैं एक रियलिटी आपको बता दूँ कि 3-4 महीने में ही बहुत से एडवोकेट्स होते हैं वो छोड़ जाते हैं। बिकॉज या तो केसेस ना मिले, या तो कई बार जज के सामने अगर कोई खड़ा ना हो पा रहा है, वहाँ पर आर्गूमेंट्स नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो बहुत से छोड़ जाता है। तो ये मुश्किल तो रहती है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए। पहले आपको लॉयर ढूंढना पड़ेगा, अगर लॉयर अच्छा नहीं मिला तो आपको खुद सीखना पड़ेगा। और बहुत से बातें तो मैंने ये सुनी है कि हमको कोई सिखाने वाला नहीं है। तो देखिए, कोई किसी को नहीं सिखाता, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। हाँ, आपको ऐसा नहीं है कि आपके चम्मच आपके लिए रख दिया जाएगा और आपको खाने के लिए बोला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एडवोकेसी में अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपको खुद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं लगती है तो आप अपने किसी सीनियर से पूछ लो। बहुत से और जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो बहुत सी चीज़ों का मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो जो भी सीनियर्स थे मेरे, चाहे ऐसा नहीं है कि कोई अगर जिसको 20-30 साल या 50 साल का एक्सपीरियंस है आप उन्हीं से ही पूछो, अच्छा बिल्कुल नहीं है। किसी को अगर आपसे 1.5 साल भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप उससे भी पूछ सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सही ही बोल रहा हो, आप 2-3 से पूछ लो, अगर फिर आप कंफर्म कर सकते हो उस बात पे। ठीक है, तो मुश्किल तो रहती है बट सॉल्यूशन खुद ढूंढना है, क्योंकि बहुत से एडवोकेट छोड़ जाते हैं प्रैक्टिस को कि नहीं हो पा रहा। कुछ लॉ फर्म्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कंपनीज में चले जाते हैं एज ए लीगल एडवाइज़र। तो एक सिंपल सी बात बता दूँ ना मैं, एडवोकेसी में आप उतना अर्न कर सकते हो जितना किसी कंपनी में अर्न नहीं कर सकते कभी। ऐसा नहीं है कि सभी एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन पे, आपके काम पर, आपकी एनर्जी, आपकी क्यूरियोसिटी, कितने एनर्जेटिक हो आप। ठीक है, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो एज ए यंग लॉयर अभी जिन्होंने स्टार्ट करा है या अभी कुछ टाइम हुआ है, तो ये वीडियो उनके लिए है। पहले तो मैं एक बात ये बोलूँगा कि ये पहले आप डिसाइड कर लें कि अगर आपको एग्ज़ाम्स देने हैं या प्रैक्टिस में रहना है। बिकॉज अगर आप दो तरफ चलोगे तो सक्सीड नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो ये है वीडियो हाउ टू गेट केसेस एज ए यंग लॉयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जस्ट ट्राई टू इमेजिन थिंग्स बिफोर यू मेक इट। ये क्या हो गया? ठीक है, अब सीन ऐसा है कि आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड वगैरह, आपने बातें सुनी होंगी। तो कहीं ना कहीं ये बातें सच भी रहती हैं। तो आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है, अपने माइंड में ये हमेशा सोचना है कि आप एक बेस्ट लॉयर हो, और इवन आप एक बेस्ट लॉयर बनोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पर्सनल स्पेस क्रिएट करना है, चाहे अपने रूम में कर लें या अपने कहीं पे दुकान रेंट पे ले लें। आप अगर उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहीं पे एक बेटर सा प्लेस ले लें, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपके सामने आए तो आप उसको डील कर सकें उसके साथ। बिकॉज थोड़ा इंप्रेशन भी रहता है, और वकालत ही पूरा इंप्रेशन पर। अगर आपकी एक बार इमेज अच्छी हो तो बंदे आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपको बुक्स के रखने के लिए स्पेस चाहिए, अपनी फाइल्स रखने के लिए स्पेस चाहिए, तो देख ले आप अपने हिसाब से। अगर आपका रूम वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा चैम्बर ले लें, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए ऐसा नहीं होता। तो छोटा सा सेटअप बना लें, चाहे अपने घर में बना लें या कहीं पर रेंट पे ले लें, वो आपको डिसाइड कर लेना, ठीक है। ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। बहुत से जो लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई, और ये बात मैंने बहुत सुनी है कि अरे कुछ नहीं होती, थ्योरी वगैरह कुछ नहीं होती है, प्रैक्टिकल बहुत अलग होता है। थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर डायरेक्टली हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है। हाँ, आप वैसा करके कुछ टाइम के लिए अपना खर्चा निकाल सकते हो। आप जितना 30-40 हज़ार आप कमा सकते हो कुछ टाइम के बाद उसमें, बट आपको थियोरटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ही नहीं काट सकते इसमें, ठीक है। आपके आर्गूमेंट्स तभी स्ट्रॉन्ग होंगे जब आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज होगा, आपको पता होगा ये केसेस के रिलेटेड, आपको पता होगा इस बेयर एक्ट में इस
सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बेयर एक्ट को कैसे रीड करते हैं, इस पर तो आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। ठीक है, गेट योर नेम प्रिंटेड ऑन फाइल्स। अक्सर क्या होता है, जो यंग लॉयर्स हैं जिनके पास अभी केसेस आए हैं, कुछ टाइम ही हुआ, वो क्या करते हैं, नॉर्मल सी फाइल ली, उस पर टाइटल लिख दिया केस का, नीचे अपना नाम लिख दिया और फाइल सबमिट करवा दी। ठीक है, एक फ़ाइल वैसी ही रख ली, उस पर भी टाइटल रखा, नाम लिख दिया अपना, और इतनी सी बात हो गई कि कब फाइल करा वो लिख दिया। तो सीन पता क्या रहता है, वो हो जाएगा काम, वैसे भी चल पड़ेगा, पर एक लेटर हेड आप क्रिएट कर लें या कोई टाइट अपने नाम का ही, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में निकल जाते हैं यार। एक लेटर हेड बना लें, डायरेक्टली उसको प्रिंट किया और उसको काट के इसमें फाइल में लगा दिया, एक इंप्रेशन बन जाता है आपका, ठीक है, क्लाइंट के सामने। अब तीसरी बात है, डू राइट काइंड ऑफ प्रेपरेशन बिफोर क्लाइंट मीटिंग। अक्सर क्या होता है, अगर कोई किसी के पास केस आया है, अगर डोमेस्टिक आया है, कोई सिविल इंजंक्शन का आया है, या कोई भी केस आया है, अगर आपको पहले से थोड़ी प्रेपरेशन होगी ना, तो क्लाइंट खुश हो जाता है कि भाई बंदे को पता है बात। अगर आप नहीं पता है, फिर आप थोड़ा बहुत इसको ये सोचोगे कि भाई आगे मैं पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सब नॉलेज आपको हो, कोई भी कंप्लीट नहीं होता है, किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है। तभी चाहे कोई 1 साल हुआ है किसी को वकालत में, या किसी को 50 साल हो गए हैं, दोनों को ही प्रैक्टिसिंग लॉयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को कंप्लीट नॉलेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वकालत में आप हर दिन सीखते हो, हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती है वकालत। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको करनी है, चाहे अगर डोमेस्टिक केस के रिलेटेड हो, तो अगर आप उसके बारे में नॉलेज है तो आप डील कर सकते हो उससे, आप क्लाइंट को बता सकते हो कि हम ऐसे डील करेंगे, ये करेंगे, वो तो खुश भी रहता है वो। ठीक है, कि वो भी ये सोचता है कि अच्छे वकील को काम दिया। ट्राई टू बी प्रेजेंट ऑन इंटरनेट। अक्सर क्या होता है, मैंने मेरी ही एक वकालत में एक लड़की मिली मुझे, जिससे मैंने पूछा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितना टाइम हो गया आपको। उसने कहा मुझे 5 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने कहा कि आपका इंटरनेट पे हो, इसमें अकाउंट्स वगैरह हैं आपके। तो उनका बोलते नहीं, मेरे को इंटरनेट सही नहीं लगता है, मेरे को इंस्टाग्राम पसंद नहीं, मेरे को फेसबुक पसंद नहीं। अच्छी बात है, आपको सोशल मीडिया से इतना ये एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, बट हमारे प्रोफेशन में आपको सोशल मीडिया से भी लिंक होना चाहिए। बिकॉज एक आपने अगर किसी बिजनेस को अगर देखो ना, बिजनेस में मेन काम क्या रहता है, सर्विसेज का। हमारे प्रोफेशन में भी मेन काम सर्विसेज का ही है, और सर्विसेज तभी आपसे लेंगे लोग जब आपको लोग जानेंगे। ठीक है, तो आपको इंटरनेट पे रहना है, चाहे लिंक्डइन पे जिस दिन आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, जिस दिन, या अभी आप अ, एक लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लेना है तभी के तभी। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए। आप बहुत से आपको इंटरनेट पे वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आप उसे क्रिएट करें। जैसे ही अगर कोई आपकी सोसाइटी या लोकेलिटी में कोई भी सर्च करता है कि गुड लॉयर नियर मी, तो आपका नाम वो सजेस्ट कर देगा गूगल। ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। फेसबुक में आप रेगुलर वीडियोस, रेगुलर पोस्ट डाल सकते हैं लॉ के रिलेटेड, लोग आपको अप्रोच करेंगे। या जो भी आपकी डेली की अचीवमेंट्स हैं, चाहे छोटी अचीवमेंट है या बड़ी अचीवमेंट है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें जरूर। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि इंस्टाग्राम पर भी आपको अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे अकाउंट है लीगल फ्लाइट और एडवोकेट अविनाश परमार। करना चाहें फॉलो तो कर सकते हैं। ये इसमें 10.4 क्रॉस हो चुका है, तो मैंने इसको अब लॉक कर दिया है। और ये है जो अभी रिसेंटली चल रहा है, इसमें मे बी 238 या 239 फॉलोअर्स होंगे, आई डोंट नो। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ट्रू कॉलर पे भी अपना नाम जब लिखते हैं तो उस पर भी एडवोकेट जरूर लगा लें। हाँ, माइनर सी बात है, कोई बड़ा आपको चेंज नहीं आने वाला, पर हाँ आप लिख लें। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे बंदे के सामने इंप्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो जहाँ पर ट्रू कॉलर है वहाँ भी अपने एडवोकेट लगा लेना नाम के आगे, उस पर नीचे लॉ फर्म लिख दें अपने, किसी भी अगर कोई लॉ फर्म का प्लान है आपका इन फ्यूचर, तो वो भी नीचे ज़रूर लिखें उसमें ट्रू कॉलर में। रजिस्टर विद वेबसाइट दैट रेफर केसेस। आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी प्ले स्टोर पे, सॉरी गूगल पे, या बहुत सी ऐप्स मिल जाएंगी आपको प्ले स्टोर पे, जो जैसे ही आप अपना नाम रजिस्टर करोगे, अपनी लोकेलिटी रजिस्टर करोगे, अपना कहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रजिस्टर करोगे चीज़ें, तो आपको
केसेस वो रेफ़र करते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में करेंगे, कमीशन काटेंगे। जैसे ही अगर कोई आपको हायर करता है तो आपसे वो थोड़ी कमीशन लेंगे। अब वो 10% हो सकता है, मे बी 15% हो, वो डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। तीसरा है प्रमोशन। देखिए, ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि एडवोकेट्स को प्रमोशन अलाउ नहीं होती है, ठीक है। बट आप विजिटिंग कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स भी एक तरह से प्रमोशन ही है। अगर आप कोई भी आपसे मिल रहा है या आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो अपना विजिटिंग कार्ड ज़रूर दें। ऐसा भी होता है कि कभी ना कभी आपका विजिटिंग कार्ड वो ज़रूर पढ़ के आपको कॉल करता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे से अगर कोई मिलता है या मैंने किसी का कोर्ट में काम किया है तो मैं ज़रूर उसको अपना विजिटिंग कार्ड ज़रूर देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर वो मेरे को दोबारा से कांटेक्ट करें। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और विजिटिंग कार्ड में ये चीज़ हमेशा लिखना कि जिन केसेस से आप डील कर सकते हैं पूरा, या ऐसा नहीं डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ समराइज करके लिख सकते हो आप। और कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल ट्राई करना। इंट्रोवर्ट, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो क्या मतलब इतना होना चाहिए कि आप लोगों से बात करें। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं वो डिपेंड नहीं करता है, ये इम्प्रूव होती रहेंगी टाइम टू टाइम अगर आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। मे बी आप इंट्रोवर्ट हो, ट्राई करना आप एम्बीवर्ट बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, ठीक है। कंप्लीटली एक्सट्रोवर्ट तो नहीं बन सकता कोई इंट्रोवर्ट, हाँ ट्राई करना कि लोगों के साथ जितना कम्युनिकेट कर सको करो। फोर्थ पॉइंट है विजिट डिफरेंट कोर्ट्स ऑफ योर लोकेलिटी। देखिए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि आप दूसरे कोर्ट्स में भी जाएं, वहाँ पर एक दिन रख लें कि इस दिन मेरे को दूसरे कोर्ट विजिट करना है। या अगर आप ट्रायल कोर्ट में ये कर रहे हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। या अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़रूर जाएँ, लोग वहाँ के वकीलों से मिलें। तो ऐसे क्या होता है, नेटवर्क क्रिएट होता है। वो वकील अगर कोई काम होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे क्या होता है, फिर आपकी चेन बनती रहती है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि भाई मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊँगा तो मैं थोड़ी शर्म आएगी मुझे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपकी नेटवर्किंग के लिए बहुत फ़ायदा देती है चीज़। अब है जॉइन डिफरेंट क्लब्स और ग्रुप्स ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अगर आपका लिंक बन रहा है तो गलत है, पॉलिटिकल पार्टीज सही नहीं रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेटवर्किंग के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ लिंक्स हैं तो आपको बहुत केसेस मिलेंगे, ठीक है। आपको एनटीपीएस के केस मिलेंगे, आपको सिविल केसेस मिलेंगे, कंज्यूमर के जो कंज्यूमर कोर्ट्स के केसेस मिलेंगे, क्रिमिनल केसेस मिलेंगे। तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज से इसमें कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। सेमिनार्स अटेंड करिए, उनके उनके साथ घुलिए मिलिए। ऐसा नहीं है पूरी तरह वहीं चले जाओ और फिर पॉलिटिक्स में घुस जाओ, ऐसा नहीं करना है। हाँ मतलब थोड़ा बहुत उनके साथ रहो। ट्राई टू अटेंड सेमिनार्स, सेमिनार्स अटेंड करिए। अगर सेमिनार्स में अगर आपको कोई बुला रहा है स्पीच देने के लिए तो ज़रूर जाएं। ऐसा ये मत सोचिए कि अभी मैं जस्ट मैंने स्टार्ट करा है, अभी 3-4 साल 5 साल वेट करूँगा उसके बाद मैं सेमिनार्स वगैरह में जाया करूँगा, वहाँ मेरे को अगर कोई बुलाएगा तो जाऊँगा। बात करिए, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाइए, लोग आपको बुलाएंगे। डिस्कशन बिजनेस ग्रुप्स होते हैं आजकल, बहुत से लोग हैं स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उनसे बात करें। मे बी कल को वो अप्रोच कर सकते हैं आपको। लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन में आप डायरेक्टली किसी भी स्टार्टअप वगैरह को टेक्स्ट करें, उनको डीएम करें। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर आप किसी स्टार्टअप को ये डीएम कर रहे हो वो आपको रिप्लाई कर देगा। 10 स्टार्टअप को करो, 50 स्टार्टअप को करो, और उनमें से आप 2-3 तो आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अगर एक स्टार्टअप को अगर आप मैसेज कर रहे हो, फिर आप ये सोच रहे हो कि वो टेक्स्ट करेगा मेरे को, और अगर नहीं करता है तो आप सोचते हो कि नहीं हो रहा मेरे से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। टीच इन लॉ स्कूल। अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप किसी लॉ स्कूल में पढ़ाएं, और तो ये मत सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। बहुत से ऐसे लॉयर्स हैं इवन जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वहाँ भी। और अगर किसी बड़े लॉयर की बात करें तो कपिल सिब्बल जी हो गए, इतने बड़े लॉयर हैं, बट स्टिल लॉ स्कूल्स वगैरह में कभी सेमिनार्स देर करने पहुँच जाते हैं, कभी लॉ स्कूल्स में पढ़ा भी रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी नेटवर्किंग क्रिएट होती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी रिसर्च बढ़ती है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है, ठीक है। अदर वेज टू गेट केसेस, जैसे मैंने पहले बताया कि लॉ स्कूल्स में अगर आपको पढ़ाने के लिए अगर मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ज़रूर जाएं।
अगर आपको सेमिनार के लिए बुलाया जा रहा है, लीगल अवेयरनेस के लिए आपको स्पीच देने के लिए बुलाया जा रहा है किसी स्कूल में, तो ज़रूर जाना है आपको, ठीक है। इवन आपकी वो एक इनकम भी वहाँ से जनरेट हो जाती है, तो आपको ज़रूर करना है। राइटिंग ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, ट्राई करो कि आप कंटेंट राइटिंग ज़रूर करो। आप ब्लॉग्स लिखो इसमें लीगल के लॉ के रिलेटेड, तो इससे क्या होता है कि लोग आपको अप्रोच करेंगे, उनको भी लगेगा पैशनेट लॉयर है, तो आपको अप्रोच करते हैं लोग, ठीक है। आपका रिसर्च बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा ऐसा करने से। अब है 7 पॉइंट है, इम्प्रूव योर सेल्फ डेली, ठीक है। अपनी लीगल स्किल्स को एक्वायर करें। अब बंदे क्या सोचते हैं कि हम मुंशी ड्राफ्ट कर देगा, या जो क्या बाहर टाइप राइटर बैठा होता है वो कर देगा, टाइप कर देगा डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं करना है, खुद टाइप करना सीखें, खुद ड्राफ्ट करना सीखें, बिकॉज ड्राफ्ट करना मेन चीज़ है किसी भी लॉ, मतलब किसी भी कोर्ट में, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आनी चाहिए ड्राफ्टिंग। आर्गूमेंट्स आपको कैसे किए जाते हैं, जब भी अगर कहीं पे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं किसी कोर्ट में, तो आपको पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सभी कोर्ट में पहुँचे, पॉसिबल भी नहीं है, पर हाँ, अगर आप जिस कोर्ट में प्रेजेंट हो और वहाँ पर उस दिन आर्गूमेंट्स होने हैं, तो उस दिन ज़रूर पहुँचें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट में आर्गूमेंट चल रहे हैं और आप बाहर जाके कहीं घूम रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बुक्स में इन्वेस्ट करें। लोगों को लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी है, गूगल से सर्च करेंगे, हम ये केस लॉ सर्च कर लेंगे, हम ये सेक्शन सर्च कर लेंगे, काम हो जाएगा, ऐसा। बुक्स में इन्वेस्ट करें। हाँ, मानता हूँ लॉ की बुक्स महंगी होती हैं, आपको 2000, 1000 रुपया, 3000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं, पर हाँ, अगर जितना अफोर्ड कर सकते हो आप तो करें, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते हो तब तक तो गूगल सही है, बट अगर कर पाओ तो ज़रूर करें, ठीक है। वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी, डेली अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते रहें। अब देखिए, पर्सनैलिटी कोई एक नैरो टर्म नहीं है, बहुत बड़ी टर्म है। आप पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, आपका पहनावा हो गया, आपका आपके चाल चलन हो गए, सभी पर्सनैलिटी में ही कवर होती हैं। तो काम करते रहिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, लोग आपकी पर्सनैलिटी से ही आपको जज करेंगे। डी पॉइंट है, एज एंड व्हेन यू डिसाइड यू वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट, स्टार्ट लेइंग द फाउंडेशन। जिस दिन अगर आपने सोच लिया कि मैं अब इंडिपेंडेंट एडवोकेट या इंडिपेंडेंट एडवोकेसी स्टार्ट करने लगा हूँ, उसी दिन से अपने फाउंडेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसी दिन से अपने आप को एक लॉयर, बड़े लॉयर की तरह देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये आपकी छोटी सी वीडियो थी, बट आपके बहुत काम आएगी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। तो ये थी आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और वीडियोस हम डालते रहें। इसके साथ ही मेरा प्लान है कि 1K कंप्लीट होने के बाद, मतलब 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद, मैं डेली ब्लॉग्स भी डाला करूँगा, जिसमें कोर्ट के जो काम होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह सब उसमें डेली ब्लॉग्स में शूट किया करूँगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम पे मेरा नाम ये है, और दूसरा अकाउंट है लीगल फ्लाइट, करना चाहते हो तो इनको फॉलो कर सकते हो। इसमें 10.4K फॉलोअर्स होंगे मे बी, और इसमें 238 अभी जस्ट क्रिएट करा है, इसको कुछ टाइम ही हुआ है, तो आप मेरे को इस पर फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम पर है, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।